ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्तजनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को सकट चौथ की व्रत कथा को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। तो इस पूरी कथा को, जिसे मैं विस्तार पूर्वक आप सभी भक्तजनों को पढ़कर सुनाऊंगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गणेश चौथ पर देवरानी जिठानी की कथा। प्राचीन काल में दो सगे भाई अलग अलग घर में रहते थे। बड़ा भाई अत्यंत धनवान था, जबकि छोटा भाई गरीब था। छोटा भाई रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा उसकी पत्नी बड़ी भाभी का निजी काम किया करती थी, जिनके बदले उन्हें पैसे मिलते थे और उन सभी का घर चलता था। छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह प्रत्येक चतुर्थी पर व्रत रखती थी। एक दिन देवरानी छोटी भाभी के मन में सकट चौथ का व्रत रखने की इच्छा हुई, लेकिन गणेश जी को भोग चढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने अपनी भाभी के घर पर काम किया। जेठानी ने काम तो करवा लिया, लेकिन पैसे देने से मना कर दिया। ये सुन देवरानी दुखी होकर घर आई और गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। पैसे ना होने के कारण देवरानी ना तो भगवान गणेश के लिए भोग बना पाई और ना ही पति के लिए खाना बना पाई। शाम के समय जब देवरानी का पति घर आया तो खाना ना मिलने के कारण गुस्सा करने लगा और उसकी पिटाई भी की। देवरानी की हालत देख गणेश जी को दया आई और वो रात्रि के समय उसके घर आए। गणेश जी साधु का रूप धारण करके उसके घर गए, जिस कारण देवरानी उन्हें पहचान नहीं पाई। घर पहुंचते ही गणेश जी ने देवरानी से कहा, मुझे खाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए उसने कहा, सुबह का बथुआ बचा है, आप क्या वो खाएंगे? गणेश जी ने खुशी खुशी बथुआ का सेवन किया। घर में जाने से पहले गणेश जी ने कहा कि उन्हें शौच करने जाना है। इसके बाद देवरानी ने कहा कि घर के पांचों स्थान आपके लिए खुले हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अंत में गणेश जी ने हाथ पोंछने के लिए कपड़ा मांगा। देवरानी को भूख लग रही थी और मन भी उदास था। ऐसे में उसने कहा कि आप मेरे मस्तक का ही इस्तेमाल कर लीजिए। अगले दिन जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका माथा और उसके घर के पांचों स्थान बहुमूल्य स्वर्ण से भरे हुए हैं। देवरानी ने कल रात की घटना को याद किया और समझा कि भगवान गणेश स्वयं उसके परिवार को आशीर्वाद देकर गए हैं। अर्थात धन को तौलने के लिए देवरानी अपनी भाभी के घर तराजू मांगने के लिए गई और उसने पूरी बात बताई। बड़ी भाभी ने चालाकी दिखाते हुए तराजू के नीचे गोंद चिपका दी, जिस कारण कुछ स्वर्ण उस पर चिपक गए। लेकिन उसका लालच समाप्त नहीं हुआ और उसने अपनी देवरानी की तरह ही गणेश जी की पूजा अर्चना करने की विचार किया। साथ ही देवरानी के घर में काम भी किया। अगले साल जेठानी ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी देवरानी ने किया था। यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन अपने पति से मार भी खाई। हालांकि धन संपदा की जगह बड़ी भाभी के घर में मल एवं दुर्गंध फैल गई। बार बार सफाई करने के बाद भी घर में दुर्गंध नहीं गई। ऐसे में कुछ पंडितों ने सलाह दी कि यदि वह अपनी संपत्ति देवरानी के साथ बांट लेगी तो यह परेशानी खत्म हो जाएगी। जेठानी ने पंडितों की बात मानी और ऐसा ही किया, लेकिन दुर्गंध नहीं गई। एक दिन जेठानी को याद आया कि उसने एक हार देवरानी को वापस नहीं किया था। उसने तुरंत वो हार देवरानी को लौटा दिया, जिसके कुछ ही समय बाद घर से दुर्गंध चली गई। कहा जाता है इसी के बाद से देश भर में सकट चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा, जिसमें भगवान और बुढ़िया माई की कहानी है। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो नियमित रूप से मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। लेकिन उसकी परेशानी यह थी कि वह रोज मिट्टी के गणेश बनाती थी और रोज ही गल जाए। उसके घर के पास ही एक सेठ जी का भी मकान बना हुआ था।
बुढ़िया मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली, मेरे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार ना चुन लेंगे। बुढ़िया क्रोधित हो गई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इसके बाद उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। अब जब मिस्त्री बार बार दीवार चुने तो बार बार दीवार टेढ़ी हो जाए। यही काम करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा कि आज कुछ भी नहीं हुआ है। तब एक मिस्त्री ने बताया कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हम सभी को कह दिया कि जाओ तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं हो रही है। मिस्त्री की बात सुनकर सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी को बना देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दे दिया, जिसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की थी वैसे सबकी ही जिंदगी को सीधी बनाए रखिएगा। सकट चौथ में साहूकार की व्रत कथा। सकट चौथ की कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनका धर्म के कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसके कारण उनकी कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी किसी कारण से पड़ोसी के घर गई। उसने देखा पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा कि आज सकट चौथ का व्रत है जिसकी कहानी मैं सुना रही हूँ। तब साहूकारनी ने पूछा कि सकट चौथ क्या होता है। तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब मिलता है। साहूकारनी बोली, यदि ऐसा है तो मैं भी 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी, अगर मैं गर्भवती हो जाती हूँ तो। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हुई। इसके बाद उसकी इच्छाएं और भी ज्यादा बढ़ गईं और वो भगवान से कहने लगी कि अगर मेरे लड़के हो जाएं तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का भी हुआ। इसके बाद वो बोली कि चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए, बस मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद भगवान गणेश की कृपा से उनका पुत्र का विवाह भी हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद उस साहूकारनी ने तिलकुट का व्रत नहीं किया, जिसको देखकर चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को विवाह मंडप से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह सहेलियों के साथ गढ़ गौड़ पूजन के लिए जंगल में दूब लेने के लिए निकली। तभी रास्ते में उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी। यह सुनकर जब लड़की घर आई तो वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि तू सूखती क्यों जा रही है, मैं तो तुझे अच्छा खाना खिलाती हूँ, तेरा खास ख्याल रखती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि तेरा ये हाल कैसे हो गया। तब लड़की बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती तो पीपल के पेड़ से कोई आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने अपनी माता को बताया कि उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास पहुंची और उसने देखा कि यह तो उसका जमाई ही है। माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत क्यों नहीं किया, कुछ तुमने ऐसा संकल्प कर रखा था क्या। तब साहूकारनी ने उसे सारी बातें बताई। साहूकारनी को अपनी गलती समझ में आई और फिर उसने सच्चे मन से भगवान गणेश का पूजन किया और कहा कि मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। ये सुन सकट भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे मंडप पर लाकर बैठा दिया।
उसके बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, अतः अब मैं हमेशा तिलकुट करके ही व्रत करूंगी। हे सकट चौथ भगवान, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको भी मिलवाना और इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। जय गणपति बप्पा की। सकट चौथ पर कुमार की कथा। किसी समय एक गांव में कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। एक बार जब कुमार ने अपने बर्तनों को पकाने के लिए अग्नि में डाला तो वह पके नहीं। काफी प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। ये बात उसने जाकर अपने राजा को बताई। कुमार की बात सुनकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने राजपुरोहित से इसके बारे में पूछा, तब विचित्र समस्या का समाधान पूछा। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा, जब भी कुमार अपने बर्तनों को पकाने के लिए मिट्टी तैयार करें उस समय एक बालक की बलि दे दी जाए। राजपुरोहितों की बात मानकर राजा ने यह घोषणा करवा दी कि सदैव भट्टी तैयार होने पर प्रत्येक परिवार को बलि के लिए एक बालक प्रदान करना होगा। राजा का आदेश कोई टाल नहीं सकता। मजबूरी में बारी बारी से सभी लोग अपने परिवार से एक एक संतान बलि के लिए देने लगे। उस नगर में एक वृद्ध महिला भी थी जिसका एक ही पुत्र था। महिला चौथ माता की भक्त थी। एक बार जब उस महिला के पुत्र की बलि देने का अवसर आया तो उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वृद्धा ने अपने पुत्र की सुरक्षा कवच के रूप में सकट माता की सुपारी और धूप का बीड़ा बना दिया। इसको लेकर वृद्ध स्त्री का पुत्र भट्टी में प्रवेश कर गया। उस वृद्ध महिला ने चौथ माता की पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद जब कुमार ने भट्टी खोली तो देखा कि वृद्ध महिला का पुत्र जीवित था और उसके साथ वे सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वह भी सही सलामत भट्टी से बाहर निकल आए। इस चमत्कार को देखकर सभी के मन में चौथ माता के प्रति आस्था जाग उठी और वह सभी चौथ माता का व्रत करने लगे। तभी से सकट चौथ का व्रत बड़े स्तर पर किया जाने लगा। इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और वह हर तरह की परेशानियों से भी बची रहती है। चतुर्थी की एक और व्रत कथा। एक दिन नदी के किनारे भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। उस समय मां पार्वती जी का चौपड़ खेलने का मन हुआ, परंतु वहां कोई भी तीसरा व्यक्ति उपस्थित नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। उस समय समस्या हल के लिए भगवान महादेव एवं माता पार्वती ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दी। दोनों ने मिट्टी से ही बने इस बालक को निर्देश दिया कि वह खेल को अच्छी तरीके से देखे और अंत में बताए कि कौन जीता और कौन हारा। खेल में मां पार्वती जी भगवान महादेव से जीतती नजर आ रही थी, लेकिन भूल से बालक ने महादेव को जीता हुआ घोषित कर दिया, जिसके कारण मां पार्वती क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर माता पार्वती ने बालक को श्राप दे दिया, जिससे वो बालक लंगड़ा हो गया। अपनी गलती के लिए वह बच्चा देवी से माफी मांगने लगा, लेकिन लगातार माफी मांगने के बाद माता कहने लगी कि श्राप वापस लेना तो उनके बस में नहीं है, लेकिन उन्होंने श्राप से मुक्ति के लिए उस बालक को आने वाली तिलकुट चतुर्थी वाले दिन पूजा करने का उपाय बताया। बालक ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और सच्चे मन से भगवान गणेश जी का पूजन किया। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसकी शिवलोक जाने की इच्छा को पूरा किया। हालांकि वहां पहुंचकर उन्हें केवल भगवान शिव के ही दर्शन हुए, क्योंकि मां पार्वती शिव जी से गुस्सा होकर कैलाश छोड़कर चली गई थी। तब बालक ने संकष्टी व्रत को जानकर भगवान महादेव ने भी मां पार्वती को खुश करने के लिए वो व्रत किया और उसके बाद व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी फिर कैलाश वापस आ गईं। यही थी दोस्तों पूरे सकट चौथ की व्रत कथाएं। अनेक अनेक कथाएं हैं जो कि प्रसिद्ध है हमारे सनातन धर्मों में, जो कि मैंने आप सभी भक्तजनों को हूबहू पूरी पढ़ के सुना दी है। और यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं हर किसी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे।
राधे राधे सभी दोस्तों को।